निकाल के बाहर कर देंगे, बिहार से बाहर। पूरे देश में लॉकडाउन था, जैसे प्रवासी मजदूर लोग बाहर में फंसे हुए थे वो बिहार आ रहे थे, फिर से जो प्रवासी मजदूर फिर बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं। ऐसे में लेकर राजद के महिलाओं में किस तरह से ऊंचाई का जो सरकार वादा करती है लेकिन करती कुछ नहीं है, तो इसको लेकर क्या उनको करना है? इस तरीके से ये है कि जो जैसे नीतीश जी की जो सरकार है उसमें इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है कि हम लोग डिग्री लेकर मतलब पीजी कर लेंगे तो क्या मतलब हम लोग को रोज़गार तो चाहिए ना। आप सत्ता में है तो मतलब युवा को रोज़गार दीजिए ना। बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है कि आम हत्या करने पे लोग तुले हुए हैं। जैसे कि डिग्री लेंगे, जब बेरोज़गारी जैसे कि शिक्षा आएगी और जब हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग शिक्षा लेकर के मतलब पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे। कहते हैं कि पकौड़ा छानिए, तो अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा छानिए तो पकौड़ा छानेंगे तो पकौड़ा लेने के लिए भी पैसा भी तो चाहिए। तो रोज़गार रहेगा तभी तो पैसा रहेगा, जब पैसा रहेगा तभी तो पकौड़ा बेचेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जब आई और आपने 15 साल में इतनी बेरोज़गारी बढ़ा दी है बिहार की कि उसका आप जाके डाटा हेडिंग देखिए तो बिहार सबसे निचला स्तर पे है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो मैं ये दावा करती हूँ कि मेरे आदरणीय लालू जी जो हैं, आप उनके पीछे जाएंगे और हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों का एक मसीहा के रूप में एक बिहार को उभारा है। और गरीब के लिए जो छुआछूत की बीमारी थी उन्होंने बहुत कुछ किया बिहार के लिए और आगे भी करेंगे और उनके बेटा से भी मतलब वो भी करेंगे, तेजस्वी जी भी करेंगे। और मैं पूरे राजद की महिलाएं, ये मेरी अध्यक्ष जी बैठी हूँ डॉक्टर विमला ठाकुर जी, वो मतलब हम लोग सब आशा करते हैं कि इस बार जो चुनाव आने वाला है उनमें उनका जो है मुख्यमंत्री पद हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार वासी से मेरा अनुरोध है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। अगर नहीं बनाई जाए तो बेरोज़गारी स्तर इतनी नीची हो जाएगी ना कि लोग ना मतलब आत्महत्या हर स्टूडेंट। शराबबंदी जहाँ तक सफल की बात करते हैं वो 5% सफल नहीं है। ये नीतीश कुमार का एक नौटंकी राज है जहाँ हर घर घर में दारू बिकती है, हर थाना में दारू बिकता है। ये भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। मेरे सीतामढ़ी के थाना एसपी अभी जेल में है जो था दारू बेचते हुए धराया था। ये क्या है नीतीश कुमार के राज। आप पॉकेट में पैसा निकालिए और ऑर्डर कीजिए कि मुझे दारू चाहिए, पेटी के पेटी आपके घर पहुंच जाएगा। ये जो है दारूबंदी का जो बीमारी है ये एक समझिए कि कोरोना से भी भारी है, जो घरे घर पहुंच गया ना ये बीमारी। 7 तारीख को घरे घर पहुंच गया। 7 तारीख को वर्चुअल बीमारी है दारूबंदी, जो दारू से ग्रसित है हर एक परिवार। जो 200 के दारू आज 800 में लोग खरीद कर पी रहा है और हमारा जनता त्रस्त हो रहा है। रोड पर घर वाली को खाना नहीं दे करके दारू के पीछे भाग रहा है। अब हम बताते हैं, आप देख लीजिए जब से इनकी सरकार बनी, दारूबंदी, बालूबंदी, नोटबंदी, लास्ट में जब हार गया। नोटबंदी तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। क्या नोटबंदी तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री किसका है? विपक्ष में ना है, नीतीश जी के महागठबंधन में ना है। किसका है? किसका सुनते हैं? ये हमारा सत्ते में ना है, इसलिए ये सरकार दोनों मिल करके हमारी जनता को रोड पर लाने का काम किया है। एक एक महिला के पेटी से पैसा निकलवा करके अपने खाता में नरेंद्र मोदी डलवा लिया। आज भी महिला त्रस्त है, एक पैसा उसके हाथ में नहीं है। जो बीमारी में सारा लोग रोड पर आ गए हैं, पूरे नौजवान आ गए, किसान आ गए, हमारे व्यवसाय के जितने भी लोग थे जो व्यवसाय करके खाते थे, रोज का जो इनकम था सबका ठप हो गया, रिक्शा ठेला सबका ठप हो गया। ये विरोधी सरकार को इस बार जाना पोछा लगा के जो तय होता है ना, इस बार पोछा लगा के बिहार में तय होगा। और ये समझिए कि दुर्भाग्य इनकी शुरू हो गई है। हम महिला राजद के कई विधायक जदयू में जा रहे हैं, तो किस तरह से आप मुख्यमंत्री को? अरे जदयू में जा रहे हैं, जदयू के विधायक क्या आरजेडी में नहीं आ रहे हैं क्या? ये कौन सी बात है? आप प्रलोभन दीजिएगा कि हम मंत्री बनाएंगे, सांसद बनाएंगे तो निश्चित है लोग जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। लोग ईमानदारी से आते हैं मेरे यहाँ लोग ईमानदारी से, क्योंकि हम अभी सत्ता में नहीं है, वो सत्ता में, इसे लालच दे करके मेरे पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मार्च से जैसे कॉलेज स्कूल सारा बंद है, फिर मार्च में और अप्रैल के बीच में बोर्ड का एग्जाम होने वाला, तो बच्चों को बीच में क्या इफेक्ट पड़ेगा जो अभी तक कॉलेज और स्कूल बंद है? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और सरकार ये नहीं सोच रही है, मतलब ये डिजिटल उनका सिर्फ वर्चुअल रैली चलता है और बच्चे के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। तो मतलब उसके लिए व्यवस्था कीजिए ना
बच्चे कहाँ जा रहे हैं इसका आपको सोच नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप सिर्फ वर्चुअल रैली करते हैं। तो वही आप वर्चुअल रैली आप करते हैं तो बच्चे के लिए थोड़ा सा सोच लीजिए। और स्टूडेंट तो अब मरने पे तुल गए हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब नज़दीक में है और उनका कोई मतलब सूझबूझ नहीं है। और सबसे पहली बात मैं तो ये कहना चाहूँगी कि 15 साल में उन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने कॉलेज बनवाए, कितने स्कूल बनवाए। इनका तो कोई सिर्फ लिखावट रहता है, जैसे मोदी जी लिखावट करते हैं वैसे ही नीतीश जी है। 15 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। और हमारे लालू जी का देख लीजिए, हमारे सबसे पहले अभी कह रहे 13 महीने की सरकार में हमारे तेजस्वी जी ने IIT कॉलेज दिया है और हमारे तेज प्रताप जी ने मेडिकल कॉलेज 13 महीने की सरकार में उन्होंने किया है। अगर सरकार होती हमारी तो सारी जनता की सारी मांगे वो पूरी की जाती। शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, अभी कोरोना टाइम में बेड नहीं मिल रहा था और उनके मतलब जो भी पदाधिकारी थे उनके लिए बेड मिल जा रहा था और जनता मारे फिर रही थी, मरे हुए फिरते रही थी, रोड पे गिर रही थी। इस बार क्या सत्ता से नीतीश कुमार जी को बेदखल कर देना ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनता करेगी, हम लोग नहीं कर रहे हैं, जनता करेगी। महिला पूरे तैयार हो चुकी है क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है और ललटेन जलाकर खोज रही है नीतीश कहाँ है, सुशील मोदी कहाँ है जो हाफ पैंट पहन के बउआ रहा है। कहते हैं कि ललटेन युग खत्म हो गया। अरे ललटेन युग कैसे खत्म हो जाएगा? अब मेरा जो सिंबल है किसमें ताकत है बिहार के नेता में जो मेरा सिंबल खत्म कर देगा? अपना देखे ना, जो फूल सुखार में जा रहा है, तीर टूट रहा है, जो आज नेता बदल के ही बोलो छोड़ने सुने भगा करके उड़ार के ला रहा है लोगों के। जीतन मांझी को लेकर क्या कहना है? जीतन मांझी, अरे जीतन मांझी का क्या कैरेक्टर है आप जानते हैं ना? क्या हमारे यहाँ बन के चले गए, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से बन के चले आएंगे। ये आदमी सर फिरे है। ये ईमानदार का जो 1% अगर मोहरा दिया जाए उनको तो वो नहीं, वो बेईमान किस्म का लोग है। ज्ञानी जैल सिंह 7वां पास व्यक्ति थे और इस देश का राष्ट्रपति बने थे। जब स्मृति ईरानी जो इस देश का शिक्षा मंत्री बनाए नरेंद्र मोदी जी, सर्टिफिकेट कोई देखा है? नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़ा हुआ है, कोई सर्टिफिकेट देखा है? हमारे नेता के बारे में अगर इस तरह का बोलता है, वो बोलने वाला बेवकूफ़ है। भारत के संविधान में नेताओं के लिए कोई एजुकेशन नहीं रखा गया। जब संविधान में एजुकेशन नहीं रखा गया, फिर एजुकेशन अनएजुकेटेड आदमी एजुकेशन की बात कैसे कर रहा है, कैसे बोल रहा है? अगर यही बात है तो नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट सबसे पहले देखे ना। और ये जो कहते हैं नीतीश कुमार जी की इंजीनियर हैं, और सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से महिला का अपमान हो रहा है, महिला का शोषण हो रहा है। और महिला का शोषण करने वाला लोग जब गद्दी पर बैठेगा तो देश और समाज और बच्चा के बारे में सोचेगा, जो अपने बच्चा के बारे में अच्छा संस्कार नहीं दे पाया। नरेंद्र मोदी को कोई बाले बच्चा नहीं है, ये बच्चा को संस्कार नहीं दे पाया है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं और हमारे नेता पढ़े लिखे भी हैं। कहिए, जो कहता है पढ़ा लिखा, कहिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को मैं चैलेंज करती हूँ, साथ में डिबेट आके कर ले, पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ा है। कहे जीतन राम मांझी के बेटा को जिस भाषा में उसको करना है, इंग्लिश और हिंदी जिस भाषा में करना है, जीतन राम मांझी के बेटा को कहिए हमारे नेता से आके डिबेट कर ले। गांजा पी के उनके बेटा सोते हैं, बात करते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने ठहर सकते हैं। गांजा और दारू पीने उनके बेटा के तरह हमारे नेता गांजा और दारू नहीं पीते हैं। अरे वो सब गजेरी का टीम है, गजेरी का शाम होते ही सब पी के घुघरा जाता है। ये नीतीश कुमार खुद गांजा पीते हैं, वो क्या किसी को शिक्षा देंगे? कोरोना महामारी में अपने घर को हॉस्पिटल बना लिए, हॉस्पिटल बना लिए। एक मिनट दी, 7वां पास है तो वो काम कर रहा है। अगर मांझी जी के बेटा और नीतीश जी के बेटा अगर एजुकेशन में है तो वो क्यों नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में, वो सामना क्यों नहीं करते हैं? वो कहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है। 7वां पास आदमी उनके बेटा को विधान परिषद बनाए। वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, सामने तो कभी आएंगे ना, क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है ही नहीं जो वो पब्लिक को फेस कर सके। पब्लिक को फेस करने के लिए 7वां पास नहीं चाहिए, ठीक है? इसलिए होता है क्या तेजस्वी जी के बेटा में वो खून रंग नहीं है क्या? सही बोला था बीजेपी वाले,
कि इनके खून में मिलावट है, इनके बेटा में भी मिलावट है, जो उनसे मैच नहीं करता है। डीएन खराब है, ये सत्य है कि उनका बेटा जस्ट उनका अपोजिट है, जस्ट क्योंकि वो भी गांजा पी के भांग करके भंगाल रहता, वो कुछ नहीं करता, बाप के पैसा पर ऐश कर रहा है बस। ऐसा है ये बिहार का भविष्य, आने वाला हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे, ये तय है। जय राजन जय राजन। महिला एकदम सोच चुकी है, इस बार महिलाओं का संकल्प, बिहार का संकल्प, तेजस्वी एक विकल्प।